जो पंचम हल्दी है ना जी हमारी, वो आप गूगल सर्च करना, सिर्फ गूगल पे जाके आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपना मोबाइल खोलो, उस पे जाके गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, पंचम हल्दी, ठीक पंचम है। हल्दी, एक ही निकलेगी, पंचम हल्दी एग्जिस्ट नहीं करती एक वरना। ही निकलेगी सबसे ऊपर। इतने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब पहले तो ये लेके जाते हैं छोटा डब्बा, हम भी ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि ये लेके जाओ। साथ में हम कहते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको भी देना लोग देना शुरू कर देते, बच्चे, बूढ़े, दीदी, मामा, चाचा, सब नॉर्मल हल्दी से अलग है। अलग है। आप कहते हैं नॉर्मल हल्दी के बहुत बेनिफिट है, हाँ, पर इसमें क्या खास ये है फिर? कुछ और है। कैसे? ये लोगों को हम कहते थे भाई हल्दी खाओ, हाँ। वो कहते ये खाएं कौन सी, हम बताते रहे कि ये मिला के खा लो ये। फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे गोल साहब बनाना बड़ा मुश्किल है, आप ही दे दो, हम तो पीजी में रहते हैं, कोई कहता था हम फौज में रहते हैं, कौन बनाए कहाँ जाए। पर हेल्दी एक सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम्म, आप हेल्दी प्रिस्क्राइब क्यों करते हो? हेल्दी के क्या बेनिफिट है? हल्दी हल्दी का जो बेनिफिट है ना जी, पैर से लेके सर तक हजारों बेनिफिट है इसके। हल्दी के? हल्दी के ये हड्डियां मजबूत करती है, कैंसर के सेल पैदा नहीं होने देती, अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स करती है। और इसमें एक चीज और बताता हूँ, ये गठिया जोड़ों का दर्द कोई भी हो उसको ठीक रखती है। नॉर्मल शुगर, हल्दी जो सबके घर में है। हाँ शुगर को कंट्रोल, खाते ही नहीं लोग, सब्जी हम्म। में खा, सब्जी में भी ये कह के खाते हैं रंगत बनाना, ये कलर बनेगा इससे, पीली बन जाए बस। पीली सब्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब अगर इसमें क्या खास है सर? इसमें बताता हूँ, जितने भी लोग आपका ये प्रोग्राम सुनेंगे, जी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये घर पे बनाओ। मैं बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ जो अभी भी बताए हैं मैंने, कि घर पे बनाओ। अगर आपको घर पे ना बने तो गूगल पे जाओ, सर्च करो और खरीद लो। मतलब ये नहीं है कि आप मुझे फोन कर करके तंग मत किया करो, मैं नहीं सुन पाता। देखो इतने फोन हैं जी दिन में, नहीं सुन पाते, फिर नीचे लिख देते हैं कि भी बैठ के गोल साहब क्यों बोलते रहते हो, फोन तो उठाते नहीं। भाई आपको दिन में 200 फोन जायज आएगा, नहीं है, कितने उठाओगे? नहीं उठा नहीं पाए। उठा पाते। तो ये आपको मैं बताता हूँ, घर पे बनाओ। नंबर 1 काली हल्दी, ठीक है। सबसे बढ़िया। नंबर 2 सेलम की जो नॉर्मल हल्दी अपने रसोई घर में होती है। उसके बाद दारू हल्दी, दारू हल्दी? हाँ दारू, वो दारू पीने हल्दी वाली दारू नहीं, ये दारू हल्दी, ये लकड़ी होती है एक, उसका पाउडर बनता है। वो भी हल्दी हो जाती है? हाँ, इसका नाम ही है, आप गूगल सर्च करेंगे दारू हल्दी तो वो लकड़ी के शेप में आपके सामने आएगी। ठीक है। फिर है इसमें अम्बा हल्दी, वो भी एक लकड़ी शेप में होती है। अम्बा हल्दी के बाद है इसके अंदर मैदा सक लकड़ी, जिसको हम बोलते हैं जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है, पांचों मैंने बोल दी। आप वीडियो को बैक करके सुनिए, देखिए, संभाल के रखिए, सेव कीजिए, कुछ भी करिए। ये नुस्खा बार बार बोला नहीं जाता, दिया नहीं जाता। या फिर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, गूगल पे चले जाना www.vaidwan.com पे, या सीधा ही लिखना गूगल पे पंचम हल्दी, सीधा यही आएगी। सारा नुस्खा लिखा हुआ, घर पे बनाओ। अगर आपको लगता है घर पे बनाना मुश्किल है, यहाँ तो बटन ही दबाना है तो बटन दबाओ, घर ऑर्डर पे करो। मंगा लो, जैसे मर्जी कर लो। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। इस हल्दी का आधा चम्मच, ठीक है। 1 कप दूध, उसमें घोल करके उसके साथ ये काला गूंद का कैप्सूल खाना है, तेल अच्छा। लगाना है, रात को सो जाना है। सुबह उठते ही इंसान बेड से कहता है गोल साहब थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू 60 गोल साल साहब, का बंदा 40 बड़े का। दिनों के बाद आज कुछ आराम मिला है। सर आप हल्दी की बात करिए, मैं ना ऐसी कुछ और ऐसे नाम ले लेता हूँ घरेलू चीजों के, आप उन्हें रेट करना, या अगर आप उनके बारे में कुछ दो शब्द कुछ भी बोलना चाहें। गिलोई बहुत सुनते हैं हम, डेंगू वगैरह कैंसर वैंसर में सोते हैं गिलोई खाओ, गिलोई का वो पियो काढ़ा सा बना के। गिलोई कैसा है? गिलोय, गिलोय। गिलोय एक अमृत जिसको बोलते हैं। हम्म। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री धन्वंतरी जी एक कलश जो है वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे, हाँ। आपको पता होगा। जी जी वो जी। असुरों में और देवताओं में वितरण हुआ, जो बट रहा ग्रंथ था। में लिखा ये। तो वो किसी कारण वो उसको लेकर के मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी वो कलश लेकर के भागे। ठीक है। तो वो हिमालय पे छलक गया, जहां जहां वो छलका वहां वहां गिलोय पैदा हुआ, गिलोय। गिलोय पैदा हुआ। इतना इतना अच्छा है हाँ, वो? जिसको संजीवनी कहते हैं वो गिलोय है। जो लोग गिलोय ले लेते हैं, गिलोय का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे वैद्य जी ने तो गिलोय का कैप्सूल ही बना दिया था, अच्छा। वो भी लेते हैं लोग। अच्छा। हाँ, जो लोग गिलोय लेते हैं भाई साहब, उनका ग्लो जा ही नहीं सकता बॉडी से। ऐसे नहीं उसका गिलोय नाम रखा हमारे हम्म। बुजुर्गों ने। तो वो एक रसायन है,
और वो कुदरत की देन है। इसको कोई बोता नहीं, बीजता नहीं, ये अपने आप पैदा होती है। आप देखना कहीं भी अपने आप पैदा होती है। हाँ, और बेल बन जाती है हाँ, बहुत। बेल बन जाए। इसका इतना सा कलम लो, कहीं भी गाड़ दो, चल पड़ती है। ये वो संजीवनी है, जहाँ मर्जी इसको लगा दो, जहाँ कोई फसल नहीं होती वहाँ ये होती है। ये अरान का तेल, इनकी भी आप बहुत बातें करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है? अरिंड का जो तेल है, अरिंड का तेल जो है वो कब्ज के लिए बहुत बेहतर है। जिनको कब्जियत रहती है वो 1 चम्मच अगर लेते हैं। दूसरा, ये हड्डियों के दर्दों के लिए बेहतर है। ये शरीर के लिए बहुत बेहतर है। मतलब ये शरीर का पोषण करने वाली चीजें हैं। जैसे अरिंड है, ये भी देखो आप, कोई इसको बीजता बोता नहीं है, खड़ी होती है, अपने आप पैदा होती है। मतलब ये रसायन प्रोडक्ट हैं जो गॉड खुद पैदा करते हैं, पैदा कर सजीवनी है। ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। अरिंड का तेल ले लो भाई साहब, अरिंड का पाउडर ले लो भाई साहब, और गिलोय गिलोय का पाउडर ले लो, एक्सट्रैक्ट से बना हुआ कैप्सूल ले लो। जी जी जी। कमाल की